सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरीके से सहयोग भी करेगी। इसके साथ ही हालांकि अहम बात यह है कि पवार ने सीबीआई पर तंज भी कसा है और कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस जांच के परिणाम डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे ना हो। 2014 में सीबीआई द्वारा शुरू की गई जांच का अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। मयूरेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मयूरेश, चूंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है इसलिए खुलकर तो कोई भी आवाज नहीं उठा सकता, मगर जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई की कार्यशैली पे जरूर शरद पवार ने सवाल उठाया है दाभोलकर केस का हवाला देकर। जी बिल्कुल, दाभोलकर केस का हवाला देकर शरद पवार ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का सम्मान तो करेगी और सीबीआई को सपोर्ट बिल्कुल करेगी, असिस्ट करेगी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सीबीआई क्या इसकी जांच जो है वो पूरी तरीके से और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम जिसे कहते हैं उसमें कर पाएगी। 2014 से नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड जो हुआ था, उनका जो मर्डर हुआ था, उसकी जाँच अभी तक सीबीआई कर रही है, लेकिन उसमें अभी तक सीबीआई को कोई भी ऐसा हम कहें कि कॉन्क्रीट उसमें कोई सीबीआई को नहीं मिला है, तो अभी भी जांच चल रही है। गौरी, उसमें और एक मुद्दा मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम सामना एडिटोरियल की बात करें, सामना का जो संपादकीय है उसमें भी यही मुद्दा लिखा है कि बिहार के बहुत सारे केस सीबीआई के पास है, लेकिन उनके नतीजों का क्या हुआ, क्या कितने केस में सीबीआई अभी तक सक्सेसफुल हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के ऊपर कोई भाष्य नहीं कर सकता, एपेक्स कोर्ट है, सम्मान उसका हर कोई रखता है, लेकिन जी हाँ, छोटी मोटी हम कहें कि चुटकियाँ जो है वो हर कोई ले रहा है, और खास करके सीबीआई यानी जो सेंट्रल एजेंसी है उसको टारगेट किया जा रहा है, फिर वो शरद पवार हो या फिर संजय राउत हो। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ मयूरेश, शरद पवार ने यह भी कहा है जो कि एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड भी रहा है जब से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वो पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सीबीआई का साथ देंगे इस पूरी जांच में और जितना हो सकेगा उतना कोऑपरेट करेंगे। मगर एक सवाल अभी भी सबके दिमाग में है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस पर अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है, और वो सवाल है पैरेलल प्रोब को लेकर। कल गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनसे भी यही सवाल किया गया कि क्या मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में अपना एक पैरेलल प्रोब चलाएगा या नहीं। उस पर उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। इस पर कुछ जानकारी मिल पाई है, कुछ अपडेट है? गौरी, बिल्कुल अभी तक कोई इस पर जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार अभी भी सोच विचार में ही है कि इस पर कर क्या किया जाए। लीगल ओपिनियन भी इस पर महाराष्ट्र सरकार ले सकती है, क्योंकि जिस मुद्दे की आप बात कर रही है वो पैरा 34 में और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, या हम कहें कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उस पैरा 34 के इस मुद्दे पर सोच विचार नहीं किया है या कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो यही देखना दिलचस्प होगा आज के दिन में कि महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। जहाँ सीबीआई एक तरफ इंक्वायरी करेगा, वहीं पे दूसरी तरफ क्या महाराष्ट्र सरकार एक पैरेलल इंक्वायरी करती है या नहीं करती है, यही देखना इसमें दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसके ऊपर कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना कल कहा था होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कि हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। जी शुक्रिया मयूरेश इस पूरी जानकारी के लिए। एक ऐसा केस जो कि पहले मुंबई पुलिस के पास ही था, करीब 60 दिन बीत चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, और अब तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। उस केस को अपने पास बनाए रखने की जो जिद है वो समझ के परे है। लगातार हम इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं।